class. Hi students, how are you? Hope so all of you are fine at your home. Now in my previous class I have complete exercise 3C up to exercise 3C. Now we will start exercise 3D. In this exercise I will teach you about how we find the square root of the given number. It means find the square root by using the method of prime factorization. देखो यहाँ पर टू मेथड्स हैं, एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, इसके जो हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे हम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमने पहले जो एक्सरसाइज में किया था वो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में चेक किया था कि चेक करो कि ये स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं है। तो हमने क्या किया था चेक करके इसको कि हमने इसके प्राइम फैक्टर किए थे और प्राइम फैक्टर करने पर पेयरिंग में कन्वर्ट किया था। पेयरिंग में कन्वर्ट करने के बाद में अगर पेयर बन गए थे तो स्क्वायर था, अदरवाइज स्क्वायर नहीं है। तो नाउ लुक हियर, देखो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर कितना है 225। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 225, 3 7 द 21, 3 5 द 15 एंड नाउ 3 2 द 6 एंड 3 5 द 15। देन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5। तो देखो ये सिंबल है ना, ये वाला, ये दिस इज द सिंबल ऑफ रूट। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 2 होता है तो इसलिए इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो भी इसका मतलब यहाँ पर 2 है, लगाओ या नहीं, तो इसे हम स्क्वायर रूट यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट लगा लेंगे 225 पर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। देखो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको पेयरिंग में कन्वर्ट किया 3 इंटू 3 एंड देखो 5 इंटू 5। अब देखो पेयर करके तो अब इससे क्या होगा कि ये पेयर जो है एक 3 बाहर आ जाएगा और इससे एक 5 बाहर आ जाएगा। तो कितने का 3 5 द 15। देखो या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, ये होता 3 स्क्वायर और इंटू 5 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 5 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट है तो ये कैंसिल हो जाता, बात एक ही थी, 3 इंटू 5 आ जाता। तब भी इसे हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को, इसको इन द सेम एज इट इज। अब देखो एक पार्ट हो रहा है यहाँ पर, इसका वन मोर पार्ट इज देयर इन दिस 729 है। 729 को भी हमें बाई प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल सेम होता है कि हमने सेम पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, तो आपको अच्छे से आते हैं, आपने किए भी हुए हैं पहले। तो देखो 729 के प्राइम फैक्टराइजेशन को स्क्वायर रूट ऑफ 729 हमने इसमें लिख दी और इसमें लिखने के बाद 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 भी सारे 3 से कितने दिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमने 6 टाइम्स 3 दिए 1 2 3 4 5 6। अब हमने इसको पेयरिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एक ये पेयर आ गया, एक ये। अब इसके बाद जब पेयर की फॉर्म आ गई तो हमने इसको क्या लिखा है, इसको 3, एक 3 यहाँ से आ गया और एक 3 यहाँ से, इनको मल्टीप्लाई कर दो 3 3 9 3 27। इट मीन्स 729 और वी कैन राइट द 729 इज द स्क्वायर ऑफ 27। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 27। सेम एज इट इज, देखो वन मोर पार्ट 2025 है। तो सेम 2025 के हमने प्राइम फैक्टर्स किए। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2025 देखो सबसे पहला नंबर 3 है, कैसे लगा पता, 2 से तो जाएगा नहीं, लास्ट में ऑड नंबर है। तो यहाँ पर इसको ऐड किया 2 2 4 एंड 5 9। तो 9 किसकी टेबल में आता 3, तो पहले 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 6 द 18 एंड कितना बचा 2 22, 3 7 द 21 एंड 3 5 द 15। ऐसे ही देखो फिर 3 से इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए आपके वाले। और फिर हमने अंडर रूट 2025 के स्क्वायर रूट्स में नंबर्स लिख दिया अंदर, 3 इंटू 3 4 टाइम्स है 1 2 3 4 एंड 5 इंटू 5। अब यहाँ पेयरिंग फॉर्म कर ली ये, और पेयर आफ्टर कन्वर्ट इनटू अ पेयरिंग फॉर्म। तो देखो यहाँ से एक 3 यहाँ से आ गया, एक 3 यहाँ से और एक 5 यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 3 द 9 5 द 45। जी क्वेश्चन है ना स्क्वायर रूट निकालना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें 2-3 पार्ट हो रहे हैं, सेम एज इट इज है। तो फर्स्ट you find the prime factorizations of the given number and then convert into a pairing form and after that in a square root एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, उसके बाद जो बचेगा उसका स्क्वायर रूट होगा। अगर बाई चांस ये नंबर किसी के पेयर नहीं बन रहे हैं तो वो फिर नंबर किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। अगर सपोज करो यहाँ पर एक 3 और आ जाता सपोज, अब ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर नहीं है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट नहीं है किसी नंबर का। क्लियर? तो बाकी जो पार्ट है इसके और वो कर लेना, सेम एज इट इज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस देखो जो क्वेश्चंस मैंने बताया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले, तो 12 तक क्वेश्चंस वैसे ही हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। अब देखो क्वेश्चन ये भी एज इट इज है
इसमें बस ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप में आ गए हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर ये वर्ड है कि हम कौन से छोटे नंबर से 252 को क्या करें, मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि 252 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम 252 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए ये परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड द सो ऑब्टेन्ड। अब देखो इसका मतलब 252 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसे हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ट्राई टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट ट्राई टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स। तो 252 के प्राइम फैक्टर्स किया, वो कितने आ गए, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12। नाउ 2 6 द 12, 2 3 द 6। अब देखो 2 से जाएगा नहीं, 3 2 द 6, 3 1 द 3, देन 3 7 द 21। देखो 7 से जाएगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ गए कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो ये मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हम किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें 252 को कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर था नहीं, तो वो पहचान मैंने आपको बताई थी कि परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसमें क्या होता, पेयरिंग फॉर्म होती। अब देखो यहाँ पर ये पेयर में नहीं है, 7 रह गया, यहाँ पेयर में रहेगा नहीं, तो हियर 7 इज लेफ्ट विदाउट पेयर। 7 जो है यहाँ बिना पेयर के है, तो अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी और 7 से मल्टीप्लाई जाएगी नंबर को। तो सो वी मल्टीप्लाई गिवन नंबर बाई 7, ये आंसर आ गया। कितना हो गया, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑल्सो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, देयरफॉर देखो ये 252 था, 7 से इधर भी मल्टीप्लाई करोगे और ये तो थे ही हमारे पास पहले, और 7 से इधर भी मल्टीप्लाई करोगे। तो जो आपने ये मल्टीप्लाई की 7 से इधर और इधर, तो क्या हुआ, ये पेयरिंग फॉर्म हो गई। तो नंबर क्या आ गया, ये 2 इंटू 3 इंटू 7 42। ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। तो स्क्वायर रूट कितना आ गया इसका, रिक्वायर्ड नंबर आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 252 इंटू 7, करो मल्टीप्लाई, 7 2 द 14, 7 5 द 35 एंड 1 36, and 7 to the 14 and 3 17, 1764 and its square root, इसका स्क्वायर रूट है 14 का, तो therefore 1764 is equals to 42। क्लियर, देख लो इसकी मल्टीप्लाई फिर एक बार, 7 to the 14, 7 5 the 35 and 136, 7 to the 14 and 3 17। क्लियर। अब देखो ऐसे ही इसमें अगर यहाँ पर डिवाइड वर्ड यूज होता सपोज, तो हम क्या करते, देखो 7 एक्स्ट्रा है यहाँ पर, अब यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा था पेयर में, तो 7 को हमें हटाना है, तो 7 को हटाने के लिए करेंगे हम 7 से डिवाइड कर देंगे बस इसको। अगर मल्टीप्लाई कर, जो नंबर कम रहता है पेयर में तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ज़्यादा होता है डिवाइड करने के लिए कहता है तो इसी नंबर से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर भी डिवाइड करते हो इधर भी, तो कितना रह जाता है ओनली 6। क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन हो रहा है आपका इसमें, इसका जो 14 क्वेश्चन है ना उसमें डिवाइड वर्ड बोला, और मैंने आपको बता दिया डिवाइड के लिए यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन में डिवाइड का हो तो 7 एक्स्ट्रा था यहाँ पर विदाउट पेयरिंग फॉर्म, तो हम क्या करते हैं इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, 1225 मतलब 1225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड, ठीक है, इन अ गार्डन। एक गार्डन में देखो इतने प्लांट हमें प्लांट करने हैं, देखो इन सच अ वे, ऐसे प्लांट करने हैं ये प्लांट हमें कि इन सच अ वे दैट रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स। देखो जैसे ये है ना रो, सपोज ये रो है, तो इसमें प्लांट्स जो है 3-3 प्लांट है सपोज, तो अभी 4 रो हैं तो 4-4 प्लांट बन जाएंगे ऐसे, मतलब एज
रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स, मतलब जितनी रो है उतने ही प्लांट है, जितनी रो है उतने ही प्लांट है। तो फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट, हमें ये फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, लेट कर लो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू एक्स एंड नंबर ऑफ प्लांट ये भी एक्स। भाई रो भी एक्स हो गई और नंबर ऑफ, देखो इसमें कहता ना एज द नंबर ऑफ रो एज द नंबर ऑफ एज मेन द नंबर ऑफ प्लांट, हो गए एक्स। तो टोटल कितने हो गए ये एक्स इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर। और देखो टोटल कितने दे रखे हैं हमें 1 2 2 5, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 2 2 5, एक्स आ जाएगा अंडर रूट 1 2 2 5। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो इसका आंसर होगा। देखो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे इसका 1 2 2 5 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो करो पहले 2 and 1 3 and 2 5 and 5 10, नहीं जाएगा, पहले 5 से जाएगा ये 5 to the 10, 5 4 the 20, 5 5 the 25, then again 5 4 the 20, 9 the 7। तो ये आगे इसके प्राइम फैक्टर्स कितने 5 into 5 into 7 into 7, देखो क्लियर बन गया 5 into 7 that is 35। It means number of rows is equal to number of plant, कारण उसमें in such a way that each row contains as many plants, मतलब जितनी रो मैंने आपको बताया था कि जितनी रो है उतने ही प्लांट होंगे। तो इसका मतलब कितने आ गए ये 35। क्लियर। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें बच्चे क्लास में कितने पैसे कलेक्ट करते हैं तो वो भी एक्स स्क्वायर लेट कर देना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1136 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ठीक है।